नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सबसे बड़ी करेंसी मतलब 2000 रुपए के नोट पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से वापस लिए जाएंगे। 2000 रुपए सर्कुलेशन में भले ही बंद हो जाएंगे, लेकिन 2000 रुपए के नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा, जिसे 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में बदला जा सकता है। साथ ही बैंकों और आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में 2000 रुपए के नोट को दूसरे डोमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये है। रिजर्व बैंक ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2000 के जो नोट हैं उसको सर्कुलेशन से बाहर किया है। हालांकि रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैंकों में जो नोट एक बार जमा होंगे बैंकों से बाहर नहीं आएंगे। और रिजर्व बैंक का कहना है कि 30 सितंबर तक आप एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया है। वहीं नर्मदापुरम में चलती ट्रक में विस्फोट के साथ अचानक से आग लग गई। रसूलिया ओवरब्रिज के पास यह हादसा हुआ। 2 दमकल ने आग पर काबू पाया है। नर्मदापुरम से इटारसी को जा रहा था ट्रक, तभी इसमें आग लग गई। अचानक आग लगने से हादसा हुआ। चालक हेल्पर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नर्मदापुरम में ट्रक में विस्फोट के साथ अचानक से आग लग जाती है। रसूलिया ओवरब्रिज के पास यह हादसा हुआ। 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया है। नर्मदापुरम से इटारसी की ओर यह ट्रक जा रहा था। डीजल टैंक में अचानक आग लग गई। वहीं मंदसौर और खरगोन में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। मंदसौर में अतिक्रमण हटाने गई नगरपालिका टीम और पुलिस पर एक महिला ने मिर्ची पाउडर फेंक दिया। भैंसा पहाड़ इलाके में निजी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में प्रशासन कार्रवाई करने गया था। महिला के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं खरगोन में एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने एक्शन लिया। अवैध हथियार तस्कर के मकान को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। आरोपी बंटी सिकलीगर के मकान को प्रशासन ने गिरा दिया है। बंटी की निशानदेही पर ही पिछले दिनों पुलिस ने जमीन खोदकर हथियार जब्त किए थे। छतरपुर और इंदौर में मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। छतरपुर में भैंस चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ लिया, फिर इसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, आरोपी को लोगों ने खंबे से बांध भी दिया और जमकर पिटाई की। वीडियो सटई थाना इलाके के भैरा गांव का। आरोपी के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। वह इंदौर में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दुकान कब्जे को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों गुट आपस में भिड़ गए। बाद में दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। वहीं जबलपुर में मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया। शातिर बदमाश गोपाल साहू की हत्या हुई। 3 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हत्या की वारदात अंजाम देने वालों में 2 सगे भाई हैं। दोस्त के साथ मिलकर सिर पर पत्थर पटक कर जान ले ली गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खमरिया थाना अंतर्गत वर्दा घाट की यह घटना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कुछ बदमाश लोग हैं वो एक व्यक्ति के सिर पर पत्थर पटकते हुए यहां पर नजर आए। बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। शातिर बदमाश गोपाल साहू की हत्या हो गई। जबलपुर से खबर है, जहां संजीवनी नगर थाना के गुलौआ गांव तालाब के पास युवतियों से छेड़छाड़ और विरोध करने वालों से मारपीट करने वाले युवकों का पुलिस ने जुलूस निकाला।
दरअसल गुलवा तालाब किनारे सुबह सुबह बुजुर्ग और युवतियां टहलने जाती हैं। यहां आवारा बदमाश उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब इस छेड़छाड़ का वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ समय बाद बदमाशों ने तलवार डंडे लाकर बुजुर्गों पर हमला कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 6 बदमाशों को पकड़ा और सभी को कोर्ट में पेशी के लिए जुलूस निकालकर ले जाया गया। खरगोन जिले के कसरावद थाना इलाके में प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक युवक युवती जहर खाने के बाद खुद थाने पहुंच गए और पुलिस से शादी कराने में मदद की गुहार लगाई। दोनों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। उनको जिला अस्पताल खरगोन में आईसीयू वार्ड में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। युवक और युवती ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर दी। प्रेम प्रसंग में असफल होने पर कीटनाशक पीकर युवक युवती कसरावद थाने पहुंचे थे। जबलपुर पुलिस ने भेड़ाघाट थाना इलाके में तेवर में लूट का खुलासा किया। वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 35 लाख रुपए के जेवरात समेत 50,000 कैश भी बरामद हुआ। आपको बता दें कि 11 मई की रात गढ़ा क्षेत्र में सराफा दुकान चलाने वाले ओम प्रकाश सोनी से स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने नकदी और ज्वेलरी लूटी थी। जिसके बाद से पुलिस तफ्तीश में जुटी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों तक पुलिस पहुंच सकी। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां जिला कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक बुलेट से कोर्ट परिसर में पहुंचा और भागता हुआ जज के कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया और बताया कि वो मर्डर करके आया है। युवक की इन हरकतों को देखकर वकीलों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को चालाकी से धर दबोचा और थाना माधवनगर लाकर उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि युवक नशेड़ी है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसे परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था, जहां से वो भागा था। एक युवक जो है कोर्ट में घुसे आया, कोर्ट परिसर में, तो बोल रहा है कि मैंने मर्डर किया है। इस पर कोर्ट गार्ड में जो मुस्तैद जवान थे उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को अभिरक्षा में ले लिया। वो थाने पर सूचना दी, थाने की टीम मौके पर पहुंची और उसको लेके आई। खंडवा में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 8.5 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने इस गैंग में फर्जी कन्फर्मेशन लेटर, भारतीय रेलवे की सील, डीआरएम की सील, लैपटॉप स्कैनर, एप्लीकेशन फॉर्म और अपॉइंटमेंट फॉर्म सहित अन्य सामान भी जब्त किए। 3 लोगों की गैंग भोले भाले लोगों को शिकार बनाती थी। इस गैंग के 2 सदस्य पहले ही जेल जा चुके हैं, जबकि तीसरी शातिर को खंडवा पुलिस से प्रोटेक्शन वारंट पर ले आई है। इन्होंने खंडवा के आतिश से करीब 8.5 लाख रुपए ठगे थे। ये फरियादी से रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर उससे पैसे ले लिए थे और उसको जो फर्जी लेटर बना करके, नियुक्ति प्रमाण पत्र बना करके, कन्फर्मेशन पत्र बना करके दिया था। जब फरियादी को बाद में पता चला कि ये उसकी नौकरी सही नहीं लगी और धोखाधड़ी की गई, तो उसकी रिपोर्ट पर यह अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। नीमच में मादक पदार्थ अफीम और डोडा चूरा की तस्करी के लिए तस्करों ने नया रास्ता अपनाया, लेकिन उनको ये नया रास्ता काम नहीं आया। पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। दरअसल तस्करों ने चाय के पैकेट में डोडा चूरा छुपाकर ले जाने का प्लान बनाया, लेकिन खुफिया जानकारी पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी ही चालाकी से इनको पकड़ दिया। तस्करों ने चाय के पैकेट को टायरों में छिपा कर रखा था। टायरों को ट्रैक्टर से ले जा रहे थे, जिसकी तलाशी लेने पर मामले का खुलासा हो गया। खबर दमोह से है, जहां खस्ता हाल और कंडम बसों का खामियाजा यात्रियों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। दरअसल बटियागढ़ थाने के अंतर्गत आने वाले बरखेड़ा तिकड्डा में बस का फर्श टूट जाने से 4 वर्षीय मासूम बच्चा चलती बस से नीचे गिर गया। मासूम को रौंदते हुए बस उसके ऊपर से निकल गई। बच्चे की दादी के चीखने चिल्लाने के बाद बस को रोका गया, लेकिन मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद बटियागढ़ पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर निरीक्षण कर शव को अस्पताल भेजा है। मामले की जांच शुरू कर दी है। छेद में समागा लड़का हमने देख नहीं पाके तो छेद दिया है, तो समागा लड़का हमें ऐसे ऐसे पकड़ भी दौड़े, जो लड़का दिखानो नहीं है। जब हम चिल्लाने के बस में लड़का गिर गया तरी से,
जब ठाड़ी करी बस वो हम उतरे हैं जो बस वालों ने भगा ली बस। बस का जो फर्श था वो कहीं से टूट गया, जिसमें से एक बच्चा जो जिसकी उम्र 4 साल की थी वो गिर गया और उसकी मौके पे दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस सूचना पे प्रभारी बटियागढ़ मौके पे पहुंचे, उनके द्वारा बस को जब्त किया गया। साथ ही साथ मृतक बालक का पंचनामा और सामान्य जो कार्रवाई होती है मर्ग की कार्रवाई कंप्लीट कराई गई। मासूम बेटी की गवाही पर पिता की हत्या की आरोपी मां और उसके प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2018 में डॉक्टर राजेंद्र राजेश की हत्या के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी मनीषा और उसके प्रेमी प्रकाश उर्फ पीपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृतक की पत्नी मनीषा ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। हत्या का कारण मृतक राजेश का मनीषा को तलाक नहीं देना था। उज्जैन की शिप्रा तट पर मां बेटे के डूबने और उन्हें बचाने का वीडियो सामने आया है। दरअसल एक परिवार शिप्रा में नहाने पहुंचा था, जहां 3 साल के मासूम के साथ उसकी मां पैर फिसलने के चलते गहरे पानी में चले गए और डूबने लगते हैं। इसी समय वहां पर तैनात शिप्रा तैराक दल और होमगार्ड नदी में कूदकर उनकी जान बचाते हैं। रतलाम कलेक्ट्रेट के सामने जमीन के पट्टे की मांग को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि पट्टे की मांग को लेकर कई महीनों से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। इससे नाराज हो लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने 4 लेन पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना पर एसडीएम संजीव केशव पांडे और टीआई स्टेशन रोड पर मौके पर पहुंचे और लोगों को बलपूर्वक 4 लेन से हटाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों से झूमा झटकी लोगों की हुई। पुलिस की कार्रवाई देख महिलाएं सड़क पर बैठ गईं। एसडीएम के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। बात करेंगे शिवपुरी की, जहां मां बलारी मंदिर के महंत स्थानीय लोगों और फॉरेस्ट कर्मियों में मारपीट हो गई। दरअसल 24 मई से होने वाले यज्ञ में वेदी बनाने के लिए ईंटें ली जा रही थी, जिससे फॉरेस्ट कर्मियों ने रोका। इसी बात को लेकर मंदिर के भक्तों और फॉरेस्ट कर्मियों में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में मंदिर के महंत सहित कुछ फॉरेस्ट कर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें शिवपुरी के जिला अस्पताल लाया गया। फिलहाल मां बलारी मंदिर जाने वाले हाईवे पर बड़ी संख्या में मंदिर के भक्त एकत्र हो गए और आक्रोश जताया। मिलावटखोरी के लिए बदनाम मुरैना और मिलावटी पनीर और मावा का कारोबार थमने का नाम नहीं दे रहा है। यहां पर पुलिस इन मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके तहत शनिचरा मंदिर पर चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन में 50-50 किलो पनीर और के 12 बोरे पकड़े गए। पुलिस ने पिकअप सहित पनीर जब्त कर लिया। फूड इंस्पेक्टर अनिल परिहार ने पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भिजवाया। मंडला जिले के नैनपुर तहसील में विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जबलपुर लेखक ने 25,000 की रिश्वत लेकर गिरफ्तार किया है। आरोपी विकासखंड अधिकारी रिटायर्ड शिक्षक ने पेंशन के लंबित भुगतान स्वीकृत करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने रिश्वत की पहली किश्त 25,000 रुपए लेते बीओ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हिजब उत तहरीर HUT के गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इन लोगों की योजना MP को दहलाने की थी। फंडिंग के तार दुबई के कारोबारी से भी जुड़ते हुए नजर आते हैं। गौर से देखिए, ये वही संदिग्ध आतंकी हैं जिनके खतरनाक मंसूबों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। ATS ने हिजब उत तहरीर के 16 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 10 भोपाल और 1 संदिग्ध छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर खुलासा इनके खौफनाक इरादों को बयां कर रहा है। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के दहशत के प्लान के बाद अब इनकी एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इन संदिग्ध आतंकियों की योजना MP को दहलाने की थी और इसके लिए इन्हें दुबई तक से मदद मिल रही थी। ATS की पूछताछ में बड़ा खुलासा।
जिम ट्रेनर HUT का था सुसाइड बॉम्बर। धमाका करना चाहते थे आरोपी। पत्नियां मैसेज पहुंचाने का करती थी काम। फंडिंग के मामले में भी ATS के हाथ लगी बड़ी जानकारी। दुबई के कारोबारी से मिल रही थी मदद। हवाला के जरिए होती थी फंडिंग। ट्रेनों फर्स्ट AC में करते थे आतंकी सफर। महंगे लैपटॉप और गैजेट भी मिले थे। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां इन पर शिकंजा कसने लगी हैं। ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इन संदिग्ध आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 10 संदिग्धों की पुलिस रिमांड 24 मई तक बढ़ा दी है, जबकि 6 संदिग्धों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इन संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से 7 ने धर्म परिवर्तन किया था। ये लड़कियों को भी लव जिहाद के जाल में फंसा रहे थे। भोपाल का एक प्रोफेसर सौरभ भी इस संगठन में शामिल होकर सलीम बन गया था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये ब्रेन वॉश करते हैं और इस साजिश में भगोड़ा जाकिर नाइक भी शामिल है। ATS आतंक के इस खेल के खात्मे में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बैठक में चुनावों के साथ ही PM मोदी के 9 साल पूरे होने पर कैंपेन चलाने पर मंथन हुआ। CM शिवराज ने कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों की चर्चा के साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में BJP आने वाले चुनाव में रिकॉर्ड बनाएगी। VD शर्मा ने कहा कि कार्यसमिति में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर चलाए जाने वाले कैंपेन पर बातचीत हुई है। साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि कोई भी नाराजगी नहीं है। मध्य प्रदेश है जी। हम 2003 में जीते, हम 2008 में जीते, हम 2013 में जीते और ऐसे वैसे नहीं अजय जी 2/3 नहीं 3/4 बहुमत से जीत के दिखाए हैं। और 2018 में भी टेक्निकल हार सीखे, वोट हमारे ज्यादा। अब संयोग ऐसा था 120 वोट से, 300 वोट से, 450 वोट से 10 सीटें हमारी ऐसी चली। और इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे आत्मविश्वास के साथ मध्य प्रदेश है। हम धूमधाम से जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे, जीत का नया रिकॉर्ड। मुद्दे प्रदेश की कार्यसमिति की बैठक में मुख्य तौर पर हमारी केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 9 वर्ष के अंदर काम इस देश के अंदर हुआ है, उन सारे मुद्दों पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक जो अभियान है, उस अभियान को फोकस करके बैठक। भोपाल में शुक्रवार को हुई बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के पूर्व CM कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बुढ़ऊ कह डाला। अपने बयान की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहने वाले विजयवर्गीय ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के 2 जासूस बोलूं, बुढ़ाऊ बोलूं, क्या बोलूं, घूम रहे हैं। 75 साल की उम्र है। वो जब चलते हैं, खाली चाल ही देख लो आप। कमलनाथ जी जब चले तो उसका एक वीडियो निकाल लेना, और शिवराज जी चले उसका वीडियो निकाल लेना। स्पीड से पता लग जाएगा बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेज है, खाली स्पीड से। कर्नाटक से उठे बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में भी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस ने भी संगठन पर बैन लगाने के संकेत दिए हैं, लेकिन इंदौर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने इससे इनकार कर दिया। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर प्रतिबंध जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बजरंग दल कोई देश विरोधी दल नहीं है। ऐसे में इसे बैन करने का सवाल ही नहीं उठता। ख्याल से कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि उनको प्रतिबंधित किया जाए। ये कोई एंटी नेशनल मूवमेंट नहीं है। उनकी 2-3 बातें होती हैं
और वो एजेंडा क्या है आपको मालूम है। हाँ, हिंसक नहीं होना चाहिए। इंदौर रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया की ओर से 25 मई को भारत का सबसे बड़ा सिटी कन्वेंशन होने जा रहा है। इसमें देश भर के रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स शामिल होंगे। कन्वेंशन की थीम एंगेज, एम्पावर, एलिवेट रखी गई है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े लेटेस्ट ट्रेडर्स और टेक्नोलॉजी और नई मार्केटिंग रणनीतियों के बारे में चर्चा होगी। रामदापुरम में जिला प्रशासन ने जिले के हर बच्चे को शिक्षा का बुनियादी अधिकार दिलाने के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की है। जिला प्रशासन बाल श्रम से जुड़ी संस्था से सर्वे कर ऐसे बच्चों का स्कूलों में एडमिशन करा रही है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के लोग अगले 3 दिनों तक बेहतर क्वालिटी के आम का स्वाद चख सकेंगे। जी हां, इंदौर में शुरू हुए मैंगो फेस्टिवल में महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के रत्नागिरी और देवगढ़ का प्रसिद्ध हापुस आम पहुंच चुका है। इनमें एक आम की कीमत 100 से 200 रुपए तक है। शनि जयंती के मौके पर शहर में शनि मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में पहुंचकर लोगों ने शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की। शिवपुरी के भीड़भाड़ वाले इलाके सदर बाजार में एक बाइक में कोबरा के मिलने से हड़कंप मच गया। ये बाइक डेयरी पर दूध सप्लाई करने वाली बाइक में था और जैसे ही कोबरा सांप दिखाई दिया वहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। बैतूल के कुछ सरकारी भवनों में कर्मचारी इन दिनों सांपों से डरे हुए हैं। जहां जिला पंचायत भवन के स्टोर रूम से एक 7 फीट लंबा धामन सांप निकला, रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद इसे जंगल में छोड़ दिया गया। दवा में लगातार बदलते मौसम के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सुबह से तेज धूप के बाद दोपहर तक हल्की बारिश हुई, फिर ओले भी गिरे। इसके चलते गर्मी से परेशान लोगों को ठंडक का एहसास हुआ। अब अचानक मौसम के बदलने से लोगों को बीमारी फैलने की आशंका भी सता रही है। एक दिन नहीं पकड़े उतने बड़े हो गए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।